अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान। नाज़रीन, जैसे कि पहले भी काफ़ी वीडियोस में आप लोगों की खिदमत में पेश करता रहा हूँ और आज भी हम एक मसले पर बात करेंगे। वो मसला है नज़र की कमज़ोरी। नाज़रीन, आजकल नज़र की कमज़ोरी एक आम मसला बन चुकी है और कम उम्री में ही चश्मा लग जाता है। ताहम अगर आप चाहें तो अपनी आँखों को कब्ल अज़ वक्त या उम्र के साथ आने वाली कमज़ोरी को बढ़ने से तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। नाज़रीन, काफ़ी वजूहात हैं नज़र कमज़ोर होने की, लेकिन मैं कुछ ख़ास वजूहात आप लोगों से शेयर करूँगा, इसे आपने नोट करना है। नाज़रीन, ये वजूहात जो मैं बताऊंगा ये बड़ी वजह हैं। वैसे तो वजूहात बहुत सी हैं, लेकिन कुछ वजूहात ऐसी हैं जिनकी वजह से नज़र आपकी कमज़ोर पड़ जाती है। नाज़रीन, दिमागी मेहनत यानी दिमाग पर ज़्यादा लोड डालने से आपकी आंखों पर गहरा असर पड़ता है, उसकी वजह से भी आपकी नज़रें कमज़ोर पड़ जाती हैं। इसके अलावा कंप्यूटर या मोबाइल को करीब से देखकर मुसलसल इस्तेमाल करना या टीवी को ज़्यादा करीब से देखना, ठीक है, इसकी वजह से भी आपकी नज़रें कमज़ोर पड़ जाती हैं। इसके अलावा दायमी नज़ला जिनको दायमी नज़ला ज़ुकाम रहता है, उसकी वजह से भी नज़रें कमज़ोर पड़ जाती हैं। और इसके अलावा जेनेटिक तौर पे यानी ख़ानदानी तौर पे बाज़ लोगों को, जैसे माँ और बाप के अगर वक्त से पहले चश्मा लगा है, वक्त से पहले नज़रें कमज़ोर हुई हैं, तो इसी तरह बच्चों पर भी असर पड़ता है, उनको भी वक्त से पहले चश्मा या नज़र कमज़ोर हो जाती है, चश्मा लग जाता है। ये वजूहात हैं इनकी। और इसके अलावा जो है कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो भी मैं आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि एहतियाती तदाबीर की वजह से आपको अगर ये चीज़ें आप अपने अंदर फ़ील करते हैं, अपने अंदर महसूस करते हैं, तो आप फ़ौरन अपनी नज़र जाके टेस्ट करवाएं। नाज़रीन, एहतियाती तदाबीर में ये है कि आँखों में दर्द रहना, आँखों में दर्द रहता हो, आँखों में भारीपन महसूस होता हो, वो आप अपने नज़र चेक करवाएँ। इसके अलावा पानी भर आता हो या आँखों में खुश्की रहती हो, जलन सी रहती हो, ये अलामत भी आपके नज़र कमज़ोर होने की है। और इसके अलावा सर में दर्द रहता हो, मुसलसल सर में दर्द रहता हो, तो ये भी वजह है आपके नज़र कमज़ोर होने की। और आंखें सुकेड़ना यानी आंखों को सुकेड़ के देखना, अगर किसी को हम दूर से देखते हैं तो आंखें बंद करके देखते हैं, तब जाके हमें वो साफ दिखता है, तो ये वजह भी एक आपकी नज़र की कमज़ोरी की है। इन वजूहात की अगर ये वजह आपको आपके अंदर अपने अंदर महसूस करते हैं और ये चीज़ें अपने अंदर फ़ील करते हैं, तो आप फ़ौरन अपना नज़र चेक करवाएं ताकि उससे मालूम हो कि आपकी नज़र कमज़ोर है या बिल्कुल ठीक है। तो नज़र अगर कमज़ोर आपकी हो जाती है तो आपने चेक करवाना है। नज़र कमज़ोर होने का अगर आपको डॉक्टर कह देते हैं कि आपकी नज़र कमज़ोर है, तो फिर आपने फ़ौरन कोई चश्मा अपना जो डॉक्टर ने तजवीज़ किया उस नंबर के मुताबिक आपने चश्मा बनवाना है। वो चश्मा फ़िलहाल आपने लगाना है और ये नुस्खा जो मैं रेमेडी आपको बताऊँगा अभी, इसे आपने नोट करना है, इसको इस्तेमाल करना है। फ़िलहाल के लिए आपने ये इस्तेमाल करने से आप आहिस्ता आहिस्ता वो जो चश्मा डॉक्टर ने बताया, इंशाअल्लाह वो चश्मा भी उतर सकता है। अगर आप ये मुसलसल 6 महीने, 8 महीने या साल, बाज़ लोगों को 6 महीने में चश्मा उतर जाता है, बाज़ लोगों को 8 महीने में, बाज़ लोगों को 1 साल में जाके इसके इस्तेमाल से चश्मा उतर जाता है। और इसका एक और फ़ायदा ये है, हर्बल रेमेडी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका एक और फ़ायदा ये है कि जिनको दिमागी कमज़ोरी रहता हो या फिर जो कोई चीज़ रख के भूल जाते हों या जो पढ़ते हों जहन में कोई चीज़, जैसे बच्चे जो है पढ़ाई में कमज़ोर हैं, तो उनके लिए भी ये नुस्खा बहुत अच्छा है। ये नुस्खा आपने नोट करना है। और मेरा जो अक्सर आप लोगों से रिक्वेस्ट रहता है कि मेरा जो फेसबुक का पेज है हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान के नाम से, उसे भी ज़रूर लाइक करें। और मेरा जो यूट्यूब का चैनल है वो भी हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान के नाम से, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियोज़ पहुँच सके और आप लोगों को हर वक्त जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोगों को मिलती रहे। तो मैं अभी जो आपको रेमेडी बता रहा हूँ इसे आपने नोट करना है। इसके इस्तेमाल कर से इंशाल्लाह आप 6 से 8 महीने या साल के इस्तेमाल से आप अपना चश्मा तक उतरवा सकते हैं। तो नाज़रीन, इसके लिए सबसे पहले हमने लेना है मगज़ बादाम ईरानी लेने हैं आपने, ठीक है, मगज़ बादाम 50 ग्राम। दूसरे नंबर पे आपने लेना है जी कलौंजी के दाने 50 ग्राम। तीसरे नंबर पे आपने लेने हैं मिश्री 50 ग्राम। चौथे नंबर पे लेने आपने बर्गिन निरमस 20 से 30 ग्राम। पाँचवें नंबर पे आपने लेने हैं दक्कनी मिर्च। देखें, याद रखें आप, अगर जिनकी उम्र
10 से 18 साल है वो ये नुस्खा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको, क्योंकि मिर्ची होती हैं, तेज़ होती हैं, बच्चे फिर खा नहीं सकेंगे, तो इसलिए इसको 25 से 30 ग्राम तक डालें। 18 अगर जिनकी उम्र 10 से 18 साल है तो उनके लिए आपने, अगर उनके लिए बना रहे तो ये टकनी मिर्च को 25 से 30 ग्राम डालना है ताकि वो खा सकें। और अगर जिनकी 18 साल से ऊपर उम्र है तो फिर वो पूरे 50 ग्राम डालें, पूरे 50 ग्राम दक्कनी मिर्च। उसके बाद आपने ये लेना है छठे नंबर पे बरहमी बूटी। बरहमी बूटी ये आपने 30 ग्राम डालने हैं, 30 ग्राम। उसके बाद 7वें नंबर पे लेना है जी 4 मगज़। इसमें मगज़ कद्दू, मगज़ खीरा, मगज़ खरबूजा और मगज़ तरबूज मिक्स होते हैं, 4 मगज़ कहते हैं इसको। ये 4 मगज़ आपने लेने हैं 50 ग्राम। तो दोस्तों ये रेमेडी मैंने बताई, इनको अच्छी तरह पीस कर 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले और 1 चम्मच शाम को 5 बजे 1 कप दूध से लेना है। और जिनकी उम्र 10 से 18 साल है वो आधी चम्मच लें। जिनकी 18 साल से ऊपर उम्र है वो लेना है 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले और शाम 5 बजे 1 चम्मच चाय वाला टीस्पून। और जिनकी उम्र 10 से 18 साल है वो आधी चम्मच सुबह और आधी चम्मच शाम को लेना है। नाज़रीन ये इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह इसके मुसलसल इस्तेमाल से आप चश्मा तक उतरवा सकते हैं, नज़र भी तेज़ कर सकते हैं और दिमागी कमज़ोरी और जो याददाश्त वग़ैरह उस याददाश्त वग़ैरह पे भी अच्छा काम करेगी ये, यानी याददाश्त भी तेज़ करेगी और दिमाग भी तेज़ करेगी, दिमागी कमज़ोरी दूर करेगी। इसके इस्तेमाल से, इससे आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और मेरा जो फेसबुक का पेज है हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान के नाम से, उसे ज़रूर लाइक करें। और मेरा जो यूट्यूब का चैनल है वो भी हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान के नाम से, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियोज़ पहुँच सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।